हम सही वक्त पर खबरों के साथ हाजिर हैं और आपको बता दें कोलंबो में टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अजिंक्य रहाणे जबरदस्त पारी उन्होंने खेली, उनका भी शतक पूरा हो गया। इसके अलावा लोकेश राहुल जिन्होंने वापसी की इस टेस्ट मैच में, उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस फुटबॉलर ने साइन की है 1672 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड डील। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त कोलंबो टेस्ट की बड़ी खबर, जहां अजिंक्य रहाणे ने भी शतक लगा लिया है। रहाणे का सीरीज में पहला शतक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया है कोलंबो टेस्ट मैच में। ये उनके टेस्ट करियर का 9वां शतक है। तो अजिंक्य रहाणे के बल्ले से शतक निकला है और 9वां शतक है उनके टेस्ट करियर का। जबरदस्त पारी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिली। तो अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक मारा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह है विराट की सुपर हिट जोड़ी। लेकिन थोड़ी देर पहले चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से भी दमदार पारी निकली और पुजारा ने एक और शतक लगाया और एक ही दिन में 2 खिलाड़ियों ने शतक लगाया। चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से शतक निकला, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से शतक निकला और टीम इंडिया ऐसा लग रहा है कि बड़े स्कोर की तरफ जा रही है। इन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मनी सर ऐसा लग रहा है कि गॉल का रिपीट हो रहा है। फर्स्ट डे विराट कोहली ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला, किरदार बदल गए, कैरेक्टर बदल गए, प्लेयर बदल गए, स्कोरबोर्ड वैसा ही है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज सेम है जी। जो ये बेचारी सी टीम दिख रही है श्रीलंका की, बहुत ही बेचारा बॉलिंग अटैक मैंने देखा है। मैंने इतना खराब श्रीलंका का बॉलिंग अटैक कभी नहीं देखा। आज जो उन्होंने एक मौका दिया है मलिंदा पुष्प कुमारा को, उनका एक्शन देख के मुझे ऐसा, मैंने ऐसे करीब 100 बॉलर दिल्ली की, वो तो 100 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं मनी सर, और 558 विकेट उनके नाम है, 19.46 का औसत भी है उनका। देखें ऐसे कम से कम 100 बॉलर दिल्ली में घूम रहे होंगे लोकल क्रिकेट में, और मैं तो कहता हूं कि कोस रहे होंगे शिखर धवन, विराट कोहली और केएल राहुल खुद को, क्योंकि इतना बेहतरीन मौका था सेंचुरीज लगाने का। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं जिन्होंने सेंचुरीज लगाई हैं। अगर आप चेतेश्वर पुजारा की बात करें या अजिंक्य रहाणे की बात करें, अजिंक्य रहाणे के लिए तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं उनको बहुत लाइक करता हूं और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बीच में उनकी फॉर्म थोड़ी सी खराब हुई थी। लेकिन चेतेश्वर पुजारा का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने अपनी गेम के ऊपर बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि 25-30, 25-30, 35 के स्ट्राइक रेट से 60 के स्ट्राइक रेट तक आ गए, रन्स बनाना शुरू कर दिए। और इस तरह की पिचेस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलर ऐसा बना है जो उनको परेशान कर सके। एक चीज़ और भी मनी सर की 4000 टेस्ट रन भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं और राहुल द्रविड़ की भी बराबरी की है, क्योंकि उन्होंने भी सेम इनिंग्स में बनाए थे, चेतेश्वर पुजारा ने भी सेम इनिंग्स में बनाए थे। तो जो गैप आना चाहिए था नंबर 3 की पोजीशन पे, वो आता हुआ नहीं दिखा, उसको काफी हद तक फिल किया है चेतेश्वर पुजारा ने। और लकी ये रहे कि ज्यादा टेस्ट मैचेस इस सब कॉन्टिनेंट में खेलने को मिले, इंडिया में या इंडिया में तो 13 ही खेल लिया आपने टेस्ट मैच पिछले 20 साल। बिल्कुल, सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। राहुल द्रविड़ की अगर बात करें, उनको बहुत क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में जाकर भी रन्स बनाए। एक साउथ अफ्रीका ऐसी जगह थी जहां उनके बैट से इतने रन्स नहीं बने, अदरवाइज उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सभी जगह जाकर रन्स बनाए थे। उनका डेब्यू ही इंग्लैंड में हुआ था जब पहले टेस्ट 95 रन बनाए थे और सौरभ गांगुली ने 100 किया था उसमें। बिल्कुल, सो आई थिंक राहुल द्रविड़ से मैं कभी भी कंपेयर नहीं करूंगा चेतेश्वर पुजारा को। मैं तब उनके साथ कंपेयर करना शुरू करूंगा जब ये बाहर जाएंगे, इंग्लैंड जैसी पिचेस के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में रन्स बनाएंगे। लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेहनत उन्होंने की हुई है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। आई होप कि जो मैं उम्मीद कर रहा हूं उनसे कि वो बाहर जाकर उछाल भरी पिचेस पर रन्स बनाए तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। चलिए, लेकिन फिलहाल भारत को अगर टेस्ट मैच खेलना है अभी, तो जो टीम भारत आएगी न्यूजीलैंड या श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंडिया खेलेगी, वो तो अपनी सरजमी पर ही खेलनी है। साउथ अफ्रीका जाएंगे तो वहां पता लगेगा कि क्या होता है। लेकिन मनी सर, आप ये बात मानते हैं कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, उसमें शायद डिपेंडेंट विराट कोहली के ऊपर ज्यादा नजर आते हो कि वो रन बनाएंगे तो इंडिया जीतेगी, लेकिन टेस्ट मैच में विराट कोहली ये सोच सकते हैं कि उनके पास बल्लेबाज हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं जो आपको हर दूसरे मैच में रन बना कर देंगे, अजिंक्य रहाणे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो नंबर 4-5 की पोजीशन पे आएंगे, वो आपको शतक बना के दे सकते हैं। विराट कोहली को भी क्रेडिट जाना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि देखो उन्होंने ऐसी टीम, ऐसा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। अगर आप शिखर धवन की बात करें, उनको बार बार वो मांगते हैं टीम में। केएल राहुल को किस तरह से वो बैक कर रहे थे, वो बीमारी के बाद उठकर आए थे, उन्होंने कहा था हमें उनको बैक करने की जरूरत है। ये खासियत है एक लीडर की, ये खासियत है एक कैप्टन की, वो इस तरह का कॉन्फिडेंस देते हैं। इसीलिए जैसी भी सिचुएशन हो, कोई ना कोई खिलाड़ी हाथ खड़ा करके कहता है आज मैं करके दूंगा। क्योंकि शिखर धवन ने पिछले मैच में किया, आज वो आउट हो गए 35 रन ही बनाकर। केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे, बैड लक हो गई उनकी जिस तरह से वो रन आउट हुए, कैप्टन खुद आउट हो गए। लेकिन अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने हाथ ऊपर खड़ा किया कि आज हम बना के देंगे। और ख़ास बात यह है कि अच्छे गति से रन्स बनाए, अच्छे रन रेट से रन्स बनाए।
फिर मौका मिलेगा बॉलर्स को, काफी टाइम मिलेगा श्रीलंका को धराशायी। एक चीज और भी मनीष सर, अगर हमने देखी भारतीय बल्लेबाजी की, जो पिछले 13 टेस्ट भी रहे हों, रहाणे शायद कहीं ना कहीं इसमें गुम होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि आपके लिए बड़े जो स्कोर थे, विराट कोहली ने डबल 100 स्कोर किए, चेतेश्वर पुजारा ने डबल 100 स्कोर किया, मुरली विजय, शिखर धवन, सब ने रन बनाए। उसके बीच में कहीं अजिंक्य रहाणे गुम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये पारी शायद उनको फिर से एक लाइफलाइन देगी। देखिए, लीन पीरियड चल रहा था उनका, लेकिन फिर वही बात है, विराट कोहली ने किस तरह से उनको बैक किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक बार लय में आएंगे फिर हमें लगातार रन्स बना के देते चले जाएंगे। और आज ये जो शतक लगाया, पिछला मैच में भी अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी, लेकिन आज ये जो शतक लगाया, इससे उनका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा डगमगाया हुआ था वो अब और बढ़ेगा। क्योंकि एक तो कैप्टन का कॉन्फिडेंस देना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप मैदान पर रन्स बना लेते हैं, विकेट्स लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस जब आता है, उससे फिर आपकी परफॉर्मेंसेज अलग होने लगती है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए विराट कोहली ने कहा कि लोकेश राहुल अगर आएंगे तो ये जगह उनकी है, ओपनिंग का स्लॉट उनका है। लोकेश राहुल आए, बल्लेबाजी की, अर्धशतक भी लगाया, और जो कॉन्फिडेंस कप्तान ने उन पे दिखाया था उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन 57 रन में गलतफहमी का शिकार हुए और रन आउट हो गए। लेकिन मनीष सर, 6 पारियों में 6 अर्धशतक लगातार, शायद लोकेश राहुल को कन्वर्ट भी करना होगा, क्योंकि अगर आपको बिग स्टेज में अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाना है तो अर्धशतक से काम नहीं चलेगा, आपको शतक बनाने होंगे। देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेयर हैं, जब बैटिंग करते हैं, जब रन्स बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है इनको देख के, और शायद इसी वजह से विराट कोहली भी इनके कायल हैं, और इनको उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो हमारे नंबर 1 ओपनर हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। बैड लक हुई है ये उनके साथ, जिस तरह से आज वो आउट हुए, लेकिन इंटेलिजेंस क्या है कि आपको ये भी जानना है कि आपका सामने वाला कितना तेज भाग सकता है। आपने वो वहाँ पे बॉल टैप करके रन भागने की तो कोशिश की, लेकिन चेतेश्वर पुजारा इतने अच्छे रनर नहीं है, विकेट्स के बीच में इतने तेज नहीं है। सो इंटेलिजेंस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला भी आपका कैसा है, क्योंकि 2-3 बार रन आउट हो चुके हैं इस तरह से, क्योंकि खुद तो ले लेते हैं रन्स, खुद तो भाग सकते हैं तेज, लेकिन सामने वाले को भी परख लेना बहुत जरूरी है। मनीष सर, क्या लोकेश राहुल, जिनको हमने देखा उन्होंने वनडे में फर्स्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की, T20 में उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा, टेस्ट मैच में जब ओपनिंग करने आए तो वहां भी सेंचुरी मारी, जितने लकी रहे हैं शायद उतने अनलकी भी रहे हैं, क्योंकि 199 रन पे आउट हो गए एक शॉट खेल के वहां पर, और इंजरीज, कभी डेंगू हुआ बांग्लादेश दौरे में जब चयन हुआ था, उसके बाद अभी फ्लू हो गया गॉल टेस्ट में, तो आपको लग रहा है थोड़े अनलकी भी हैं लोकेश राहुल? मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो बार बार इंजरीज भी होती हैं, ये शायद अपनी फिटनेस के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, थोड़े हैप्पी को लकी काइंड ऑफ क्रिकेटर हैं, क्योंकि इन्होंने बियर के ग्लास पकड़ के एक बार फोटो भी अपनी फेसबुक पर डाल दी, जिससे कि BCCI इनसे नाराज़ हुआ था। सो थोड़े खुशदिल इंसान है, लेकिन खेलते रहेंगे इस टीम के साथ, इस सेटअप के साथ, विराट कोहली के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो जो कमी आ रही है फिटनेस की, वो भी सही कर लेंगे। चलिए, आज वैसे कहा जा सकता है कि चेतेश्वर पुजारा का दिन है, शतक उनके बल्ले से निकला, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट भी हुआ, ये ऐलान भी हुआ कि चेतेश्वर पुजारा को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। चेतेश्वर पुजारा ने बहुत मेहनत की अपनी क्रिकेट के ऊपर, और उनके बारे में हम सभी जानते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने खूब रन्स बनाए हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक शतक लगाते हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होते एक इनिंग्स में, बल्कि उसको 2रे-3रे शतक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ वैसा ही यहाँ भी हुआ है कि अब जब वो लय में आए हैं तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब उनके बैट से रन्स नहीं बन रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अब बिल्कुल डेड डिफेंस नहीं होता है उनका, गेम को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, और लगभग 60-65 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते हैं, जिससे कि कैप्टन को भी कॉन्फिडेंस रहता है, और रन्स भी इतनी तेज़ी से बन जाते हैं कि बॉलर्स को भी काफ़ी मौका मिल जाता है मैचेस जिताने में। अजिंक्य रहाणे सर, आपको लग रहा है कि टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो बिग 3 की बात करते थे कि सौरभ है, सचिन है, द्रविड़ है, वहाँ पे ये भी विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, और तीसरा नाम जो बन के आएगा वो अजिंक्य रहाणे का होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जिन नामों का आपने जिक्र किया वो बहुत बड़े नाम थे, उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी थी, और हर तरह के मैदानों के ऊपर परफॉर्मेंस दी थी, हर तरह के कंडीशंस में उन्होंने ये परफॉर्मेंसेस दी थी। अभी थोड़ा सा वक्त इंतज़ार करें, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये खेल रहे हैं तीनों खिलाड़ी, ये इस समय के आपके बिग 3 हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहाणे का ये 100 मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था जो 13 टेस्ट मैचेस इंडिया में हुए थे, उनकी लय इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, और बातें होने लगी थी कि क्या उनकी टीम में जगह बनती भी है या नहीं। लेकिन कैप्टन की बैकिंग का कॉन्फिडेंस जो है वो आज दिखा, उसकी वजह से उन्होंने शतक लगाया, और अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है इससे वो कॉन्फिडेंस लेके अपने अगले मैचेस में भी आपको रन्स बना के देंगे। और फुटबॉल से एक बार फिर क्रिकेट के मैदान की तरफ चलते हैं। कोलंबो टेस्ट मैच की अपडेट आपको देते हैं, जिसमें दिन का खेल खत्म हो गया है। 344 रन भारत के बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी शतक निकला। भारत ने 344 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। पहले दिन
कहा जा सकता है। करीब 350 का स्कोर भारत की तरफ से है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी शतक निकला, लोकेश राहुल ने अर्धशतक लगाया, कप्तान कोहली आज कुछ ज्यादा नहीं कर सके। मनी सर, बहुत बड़ा स्कोर बना दिया इंडिया ने अगर पहले दिन की बात करें, और ऐसा लग रहा है कि 600 फिर यहां भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए तेज बैटिंग करने वाले हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करने आना है, जडेजा तेजी से बैटिंग कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। और जिस तरह से मैच चल रहा है और जो पिच से टर्न भी मिल रही है और बॉल रुक रुक कर भी आ रही है, मुझे लगता नहीं कि ये भी मैच चौथे दिन से आगे जाएगा। चलिए, यही उम्मीद करेंगे कि एक दिन का ब्रेक यहां भी टीम इंडिया को मिले। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।